हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड यहाँ पे कर्तव्य पालन से रिलेटेड या सलाह या परामर्श से रिलेटेड यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। इसके पहले हमने जो है बाध्यता या अनिवार्यता सूचक या आवश्यकता सूचक वाक्य हमने बनाया था। ये भी आपके अनिवार्यता सूचक वाक्य, आवश्यकता सूचक वाक्य या बाध्यता सूचक वाक्य में ये भी आता है। तो चलिए, इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। तो इनसे जो है कर्तव्य का बोध होता है। ऐसे वाक्यों से कर्तव्य का बोध होता है। और कर्तव्य जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। कर्तव्य राष्ट्रीय कर्तव्य हो सकता है, धार्मिक कर्तव्य हो सकता है, पारिवारिक कर्तव्य हो सकता है, सामाजिक कर्तव्य हो सकता है, नैतिक कर्तव्य हो सकता है, एटसेट्रा, और बहुत से ड्यूटीज हो सकते हैं। ठीक है, तो कर्तव्य पालन का बोध होता है। और इससे ऐसे सेंटेंसेस से जो है सलाह या परामर्श का भाव भी व्यक्त होता है। तो कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, तो रूल ऑफ ट्रांसलेट में पहले हम देख लेते हैं रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है। इसका रूल ऑफ ट्रांसलेट को हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से शुड को रखते हैं, फिर उसके बाद से इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी इसके पहले टू, इसके साथ टू का यूज़ हम नहीं करते हैं। और दूसरा नियम ये है कि पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, और नाउन या एडजेक्टिव अगर आता है सेंटेंस में, नाउन या एडजेक्टिव आता है, तब हम शुड के बाद बी का यूज़ करते हैं। शुड के बाद बी का यूज़ करते हैं नाउन या एडजेक्टिव के साथ। ठीक है, तो चलिए इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। हमें ईमानदार होना चाहिए। तो ईमानदार, ईमानदार क्या है आपका, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ईमानदार होना चाहिए। पहले हम बनाएंगे हमें होना चाहिए, तो सब्जेक्ट वी है। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे वी है। पहले को बनाते हैं इंग्लिश में, वी शुड। चाहिए कि अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, शुड रखते हैं। और ईमानदार एडजेक्टिव है, तो बी का यूज़ करेंगे, शुड बी। शुड बी ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ऑनेस्ट, शुड बी ऑनेस्ट। पहले ये सिंपल सा सेंटेंस हम बना लेते हैं, इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे तो और डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद से हमें बेईमान नहीं होना चाहिए। ये निगेटिव में आया हुआ है, ये निगेटिव में। तो निगेटिव में जब भी आए तो शुड के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, यानी शुड नॉट का यूज़ करते हैं। तो पहले हम बनाएंगे हमें नहीं होना चाहिए, तो वी शुड नॉट, यहाँ पर भी बी का यूज़ करेंगे, क्योंकि बेईमान क्या है यहाँ पे, बेईमान जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। बेईमान क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे भी हम बी का यूज़ करेंगे। शुड नॉट बी, यानी शुड और बी के बीच में हम नॉट का यूज़ हम करेंगे। हमें बेईमान नहीं, हमें नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, हमें बेईमान नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट, हमें बेईमान नहीं होना चाहिए। तीसरे को हम बनाते हैं यहाँ पे है, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो परिश्रम करना क्या है, वर्ब है। परिश्रम करना वर्ब है, तो वर्ब के साथ हम बी का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि जो पहला रूल ऑफ ट्रांसलेट है इसका हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम बनाएंगे हमें परिश्रम करना चाहिए हमें। तो तीसरे को हम बनाते हैं उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो ही हो जाएगा, ही शुड वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना चाहिए, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। 4 को बनाते हैं, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें चाहिए कि अंग्रेजी शुड होता है, चाहिए कि अंग्रेजी शुड होता है, मस्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, रूल को सबसे पहले समझना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, कर्तव्य पालन, कर्तव्य
पालन, इस सेंटेंस से कर्तव्य का भाव झलकता है और कर्तव्य का भाव, और ऐसे सेंटेंसेस से और ऐसे सेंटेंसेस जो है सलाह या परामर्श का भी भाव झलकता है। तो चौथे को हम बनाते हैं, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये भी निगेटिव में है, निगेटिव में है। बोलना क्या है, यहाँ पे वर्ब है। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना नहीं चाहिए। तो वी हो जाएगा, वी शुड नॉट, वी शुड नॉट। झूठ बोलना, झूठ के साथ बोलना की अंग्रेजी हम टेल लगाते हैं। झूठ के साथ बोलना की अंग्रेजी टेल का यूज करते हैं। वी शुड नॉट टेल, वी शुड नॉट टेल ए लाई। हमें झूठ नहीं बोलना हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट टेल ए लाई। इसके बाद से 5 को हम बनाते हैं, हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए। पहले हम बनाएंगे हमें बनना चाहिए या होना चाहिए, बनना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छा नागरिक यानी गुड सिटीजन, गुड सिटीजन। तो यहाँ पे हो जाएगा वी शुड बी, वी शुड बी, वी शुड बी गुड सिटीजन्स, गुड सिटीजन्स। वी शुड बी गुड सिटीजन्स। चलिए कुछ और सेंटेंसेस को यहाँ पे हम लेते हैं। जैसे कुछ और सेंटेंसेस को यहाँ पे, जैसे हमें यहाँ पे ले लेते हैं एक सेंटेंस, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इस सेंटेंसेस को यहाँ पे हम देखते हैं, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो पहले बनाएंगे हमें मदद करनी चाहिए। मदद करना क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे हम केवल शुड का यूज करेंगे, वी शुड। इसके बाद से मदद करना यानी हेल्प। और यहाँ पे गरीबों का मतलब गरीब लोगों से मतलब है। तो पुअर मीन्स गरीब होता है, और पुअर जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले यानी पुअर से पहले अगर हम आर्टिकल द का यूज़ कर देंगे तो गरीब लोगों से मतलब हो जाएगा। वी शुड हेल्प द पुअर हो जाएगा, द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट सेंटेंसेस को, नेक्स्ट टाइप के यानी दूसरे तरह के सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाते हैं। इसमें तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, कोई ऐसे वाक्यों से कर्तव्य पालन का बोध होता है या फिर सलाह या परामर्श का भी भाव व्यक्त होता है। रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट उसके बाद से शुड का यूज़ करते हैं। अगर वर्ब आता है तो केवल शुड लगाएंगे, अगर सेंटेंस में वर्ब आता है तो केवल हम शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यानी सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी इसके साथ टू का यूज़ नहीं किया जाता है। सब्जेक्ट शुड प्लस इन्फिनेटिव। और अगर सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव आता है, सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव आता है तो हम या ऐसे बनाते हैं, सब्जेक्ट शुड के बाद बी का यूज़ करते हैं। नाउन या एडजेक्टिव अगर आता है सेंटेंस में तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। चलिए इसके बाद से हम अगले तरह के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे समझते हैं। चलिए इन सेंटेंसेस को यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है, हमें ईमानदार अवश्य होना चाहिए, अवश्य या ज़रूर होना चाहिए। तो जब भी सेंटेंस में अवश्य या ज़रूर हो, ठीक है, पहले सेंटेंस को हम पढ़ लेते हैं। हमें ईमानदार अवश्य होना चाहिए, या तो सेंटेंस में अवश्य आएगा या ज़रूर आता है, अवश्य या ज़रूर आता है।
तो हमें ईमानदार अवश्य होना चाहिए। दूसरा, हमें सच अवश्य बोलना चाहिए। थर्ड, हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। उसे सुबह में अवश्य टहलना चाहिए। हमें बेईमान अवश्य नहीं होना चाहिए। छात्रों को अनुशासित अवश्य होना चाहिए। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से हम मस्ट को रखते हैं, उसके बाद हम वर्ब को रखते हैं। वर्ब अगर आता है सेंटेंस में, अगर वर्ब आता है तो हम केवल मस्ट का यूज करेंगे। सेंटेंस में अगर वर्ब आता है तो हम केवल मस्ट का यूज करेंगे। और अगर नाउन या एडजेक्टिव आता है तो हम मस्ट बी का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव आता है तो मस्ट बी का यूज करेंगे, मस्ट का यूज नहीं करेंगे, मस्ट बी का यूज करेंगे। और केवल वर्ब आता है तो वर्ब के साथ हम केवल मस्ट का यूज़ करेंगे। दूसरा तरीका, हम मस्ट के स्थान पे हम ऑट का भी यूज़ करके हम बना सकते हैं। और ऑट के बाद हमेशा टू का यूज़ होता है। ऑट के बाद हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस ऑट प्लस इन्फिनेटिव, यानी ऑट के बाद टू अवश्य लगता है। ऑट के बाद टू का प्रयोग अवश्य होता है, यह अपने दिमाग में रखिएगा। ऑट के बाद टू का यूज़ अवश्य किया जाता है। इसके बाद से सब्जेक्ट, तो अगर वर्ब आता है तो हम ऑट टू का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू। और अगर सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव आता है, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद से ऑट टू बी, उसके बाद से नाउन या एडजेक्टिव को हम रखते हैं। तो हम ऐसे मस्ट या मस्ट बी का यूज़ करके भी हम बना सकते हैं, या फिर ऑट टू या ऑट टू बी का यूज़ करके भी हम सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हमें ईमानदार अवश्य होना चाहिए या ज़रूर होना चाहिए। तो हमें पहले को हम बनाते हैं यहाँ पे, पहले सेंटेंस को यहाँ पे बनाते हैं तो वी हो जाएगा, वी सब्जेक्ट। इसके बाद से मस्ट का यूज़ करेंगे, ये मस्ट बी का, यहाँ पे ईमानदार क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ईमानदार एडजेक्टिव है तो मस्ट बी का यूज़ करेंगे, मस्ट बी। हमें अवश्य होना चाहिए, मस्ट का यूज हमें अवश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, यानी ऑनेस्ट, मस्ट बी ऑनेस्ट। दूसरे को हम बनाते हैं, हमें सच ज़रूर या अवश्य बोलना चाहिए। तो वी सब्जेक्ट के रूप में वी का यूज़ करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे बोलना क्या है आपका, वर्ब है, तो केवल हम मस्ट का यूज़ करेंगे। और चलिए यहाँ पे ऑट टू का यूज़ करके हम बना लेते हैं। तो वी ऑट टू, तो सच के साथ बोलना की अंग्रेजी हम स्पीक लगाते हैं, स्पीक। वी ऑट टू स्पीक द ट्रूथ। वी आर टू स्पीक द ट्रूथ, हमें सच अवश्य बोलना चाहिए। इसके बाद से तीसरे को हम बनाते हैं, हमें व्यायाम अवश्य या ज़रूर करना चाहिए। तो पहले सब्जेक्ट हमें को रखेंगे यहाँ पर, वी, चलिए यहाँ पे मस्ट का यूज़ करके बना लेते हैं। व्यायाम करना क्या है, वर्ब है, व्यायाम करना आपका वर्ब है तो केवल मस्ट का यूज़ करेंगे। तो वी मस्ट, और व्यायाम करना यानी टेक एक्सरसाइज हम लगाते हैं, वी मस्ट टेक एक्सरसाइज, वी मस्ट टेक एक्सरसाइज, हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। 4 को बनाते हैं यहाँ पे, उसे सुबह में अवश्य या ज़रूर टहलना चाहिए।
पहले बनाएंगे उसे टहलना चाहिए। टहलना क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे मस्ट ऑट का भी यूज करके बना सकते हैं। वी मस्ट या ऑट टू। वी मस्ट, या तो मस्ट का यूज़ करेंगे या तो ऑट का यूज़ करेंगे। तो वी, चलिए मस्ट का यूज़ कर लिया हमने। वी मस्ट, वी हम उसे है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे उसे सुबह में अवश्य टहलना चाहिए। तो यहाँ पे ही लगा लेते हैं, यहाँ पे ही हो जाएगा। ही मस्ट वॉक हो जाएगा। ही मस्ट वॉक, ही मस्ट वॉक। उसे अवश्य टहलना चाहिए सुबह, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में अवश्य टहलना चाहिए। 5 को लेते हैं यहाँ पे। हमें बेईमान अवश्य या ज़रूर नहीं होना चाहिए। ये निगेटिव में आ गया। अब ये निगेटिव में आ गया तो निगेटिव में हम मस्ट नॉट हम कर देंगे। मस्ट नॉट, मस्ट। अब यहाँ पे क्या है? बेईमान क्या है आपका? बेईमान आपका एडजेक्टिव है। बेईमान एडजेक्टिव है तो मस्ट और बी के बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे। मस्ट और बी के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे। अगर ऑट टू का यूज़ करते हैं तो ऑट और टू के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे। ऑट नॉट टू बी या मस्ट नॉट बी, तो दोनों में से किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसे सुबह में अवश्य टहलना, ये सॉरी, हमें बेईमान अवश्य नहीं होना चाहिए। तो वी हो जाएगा। मस्ट वी मस्ट नॉट बी डिसऑनेस्ट, वी मस्ट नॉट बी डिसऑनेस्ट। इसके बाद से 6 को हम यहाँ पे बनाते हैं। छात्रों को अनुशासित अवश्य होना चाहिए। तो छात्रों को अनुशासित अवश्य होना चाहिए या ज़रूर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के रूप में, स्टूडेंट्स यहाँ पे चलिए ऑट टू का यूज़ कर लेते हैं। ऑट टू और बी का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे अनुशासित जो है आपका एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो ऑट टू बी डिसिप्लिन्ड, यहाँ पे हो जाएगा आपका डिसिप्लिन्ड, स्टूडेंट्स ऑट टू बी डिसिप्लिन्ड, यानी छात्रों को अनुशासित अवश्य होना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट टू बी डिसिप्लिन्ड या मस्ट बी डिसिप्लिन्ड। तो इस तरह से सेंटेंसेस को बनाते हैं। चलिए इसके बाद से हम अगले टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे देखते हैं। रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपके होमवर्क के लिए यहाँ पे 12 सेंटेंसेस हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। पहला है, हमें रेडियो अवश्य सुनना चाहिए। दूसरा है, हमें हिंसा को अवश्य त्यागना चाहिए। तीसरा है, हमें ठंडा भोजन अवश्य नहीं खाना चाहिए। चौथा है, उसे विनम्र अवश्य होना चाहिए। पांचवा है, हमें दयालु अवश्य होना चाहिए। छठा है, हमें दूसरों पर निर्भर अवश्य नहीं रहना चाहिए। सातवां है, पुस्तकों को उपयोगी अवश्य होना चाहिए। आठवां है, हमें गंदा पानी अवश्य नहीं पीना चाहिए। नौवां है, उन्हें विश्वास पात्र अवश्य बनना चाहिए। 10वां, उसे पुस्तकालय का सदस्य अवश्य बनना चाहिए। 11वां है, उसे अपने पर नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। 12वां है, छात्रों को दूसरों की नकल अवश्य नहीं करनी चाहिए। तो ये 12 कुल 12 सेंटेंस हैं, कुल 12 वाक्य हैं। यहाँ पे 12 सेंटेंसेस यहाँ पे गिवन हैं। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जो अभी इसके पहले हमने रूल बताया, इसके ठीक पहले जो रूल है उसी रूल पर ये आधारित 12 सेंटेंसेस हैं। ये आपका होमवर्क है, आप इसे करेंगे। इसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंसेस को
कैसे हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं उसको हम देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को देखते रहें और इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इसे समझ सकें और इसे ट्रांसलेट कर सकें। चलिए अब अगले तरह के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए इस टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे देखते हैं। चाहिए था, लास्ट में आता है चाहिए था, लास्ट में आता है चाहिए था। तो उसे सच बोलना चाहिए था, उसे सतर्क रहना चाहिए था, उसे सच बोलना चाहिए था। यानी उसने सच, यानी पास्ट में यानी भूतकाल में उसे सच बोलना चाहिए था, लेकिन उसने सच नहीं बोला, तो उसे सच बोलना चाहिए था अंत में आता है चाहिए था। उसे सतर्क रहना चाहिए था, यानी ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा होना चाहिए था यानी उसे सतर्क रहना चाहिए था लेकिन वह सतर्क नहीं रहा। उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए था। 4 है, उसे और सावधान रहना चाहिए था। 5वां, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। 6ठा, उसे सच बोलना चाहिए था। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है, पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से शुड हैव, शुड के बाद हैव लगाते हैं, शुड हैव, उसके बाद से पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं, शुड हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव आता है, सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव आता है तो हम शुड हैव के बाद बीन का यूज़ करते हैं, उसके बाद से हम एडजेक्टिव रखते हैं। शुड हैव के बाद बीन का यूज़ करते हैं, उसके बाद से एडजेक्टिव रखते हैं। और तीसरे तरीके से हम जो है ऑट टू का भी यूज़ करके हम बनाते हैं। शुड के स्थान पे हम ऑट टू का भी यूज़ करके ऑट टू हैव, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, या अगर एडजेक्टिव आता है तो ऑट टू हैव बीन, ऑट टू हैव बीन प्लस एडजेक्टिव हम रखते हैं, यानी ऑट टू का भी यूज़ करके हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम बनाते हैं पहले सेंटेंस को, उसे सच बोलना चाहिए था, तो ही का सब्जेक्ट ही का यूज़ करेंगे, ही। यहाँ पे उसे से यह पता नहीं चलता कि यह मेल के लिए आया है या फीमेल के लिए आया है, तो यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ही शुड हैव हो जाएगा, ही शुड हैव। उसे बोलना चाहिए था, तो सच के लिए बोलना की अंग्रेजी स्पीक लगाते हैं, स्पीक बोलना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था, सच बोलना चाहिए था, द ट्रूथ। इसके बाद से दूसरे को हम बनाते हैं यहाँ पे, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए था, तो दूसरे को हम बनाते हैं यहाँ पे, उसे सतर्क रहना चाहिए था, तो ही शुड हैव। और सतर्क रहना चाहिए था, तो ये आपका जो है सतर्क रहना, ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, तो बीन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, बीन का, शुड हैव के बाद बीन का यूज करेंगे, कासियस। उड़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बीन का यूज़ करेंगे,
कॉशियस, ही शुड हैव बीन कॉशियस, उसे जो है सतर्क रहना चाहिए था। शुड हैव बीन, ही शुड हैव बीन कॉशियस। तीसरे को बनाते हैं, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए था। तो परिश्रम करना क्या है, आपका वर्ब है। परिश्रम करना क्या है, वर्ब है। तो उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए था। तीसरे को बनाते हैं, ही शुड हैव, ही शुड हैव, ही शुड हैव वर्कड हार्ड हो जाएगा ये आपका। सॉरी, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। स्पीक हमने लगा दिया है भूल से, ये स्पीक स्पोकन हो जाएगा। ये थर्ड फॉर्म आपका स्पोकन हो जाएगा। एस, यहाँ पे स्पोकन आप कर लेंगे। थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा स्पोकन, स्पोकन। ही शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ, ही शुड हैव बीन कॉशियस, ही शुड हैव वर्कड, थर्ड फॉर्म वर्कड हार्ड। इसके बाद से यहाँ पे फोर को हम बनाते हैं, यहाँ पे उसे और सावधान रहना चाहिए था। तो उसे सावधान रहना चाहिए था, और सावधान रहना चाहिए था। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, ही शुड हैव बीन, शुड हैव बीन का यूज करेंगे यहाँ पे। शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन का यूज करेंगे मोर केयरफुल, और सावधान, मोर केयरफुल, मोर केयरफुल, मोर केयरफुल। ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल, ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल, उसे और केयरफुल हो रहना चाहिए था या होना चाहिए था। इसके बाद से 5 को हम यहाँ पे बनाते हैं, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। बोलना क्या है, वर्ब है। तो ये हो जाएगा, ही शुड हैव, ही शुड हैव, और झूठ के साथ बोलना की अंग्रेजी टेल लगाते हैं, ही शुड हैव। तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ही शुड हैव टोल्ड ए लाई, टोल्ड अ लाई। इसके बाद से 6 को बनाते हैं हम यहाँ पे, उसे सच बोलना चाहिए था। बोलना क्या है, वर्ब है आपका। तो शुड हैव का यूज होगा, ही शुड हैव, ही शुड हैव, शुड हैव। और सच के साथ बोलना की अंग्रेजी स्पीक लगाते हैं। तो स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगा, स्पोकन द ट्रूथ, द ट्रूथ। चाहिए था। यही अगर निगेटिव में आ जाए, निगेटिव में आ जाए तो शुड और हैव के बीच में हम नॉट का यूज़ करते हैं। शुड और हैव के बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे। और इसमें दूसरे वाले में हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, शुड और हैव और बीन के बीच में। शुड के बाद नॉट का, शुड नॉट हैव बीन, शुड नॉट हैव बीन का यूज करेंगे। और यहाँ पे शुड नॉट हैव निगेटिव सेंटेंस में अगर आ जाए, जैसे इसको अगर यही उसे सच नहीं बोलना चाहिए था, उसे सच नहीं बोलना चाहिए था, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे, ही शुड नॉट हैव स्पोकन द ट्रूथ। इसी तरह से यहाँ पे उसे सतर्क रहना चाहिए था, उसे सतर्क रहना चाहिए था। तो ही शुड नॉट, सतर्क नहीं रहना चाहिए था। अगर निगेटिव में आ जाता, सतर्क नहीं रहना चाहिए था, तो ही शुड के बाद नॉट लग जाता है यहाँ पे, शुड नॉट हैव बीन कॉशियस, शुड नॉट हैव बीन कॉशियस। तो इसके बाद से चलिए हम अगले सेंटेंसेस को यहाँ पे देखते हैं। अगले सेंटेंसेस को
कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके होमवर्क के लिए कुल 12 सेंटेंसेस यहाँ पे गिवन है। 12 सेंटेंसेस यहाँ पे हमने दिए हुए हैं। इसको आप हिंदी से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे। पहला है, उन्हें समय पर आना चाहिए था। दूसरा है, उसे गाड़ी पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए था। तीसरा है, उन्हें विश्वास पात्र होना चाहिए था। चौथा है, तुम्हें परीक्षा देनी चाहिए थी। पांचवा है, उसे आज्ञाकारी होना चाहिए था। छठा है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। सातवां है, तुम्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए थी। आठवां है, उन्हें सस्ती किताबें नहीं पढ़नी चाहिए थी। नौवां है, उन्हें अनुपस्थित नहीं होना चाहिए था। 10वां है, उसे निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए था। 11वां है, मुझे मोहन को बधाई देनी चाहिए थी। और 12वां है, तुम्हें मुझे निमंत्रित करना चाहिए था। ये कुल 12 सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, और इन सेंटेंसेस को आप हिंदी से इंग्लिश में, इसके पहले जो हमने रूल बताया, इसके पहले जो चाहिए था के लिए, यानी मस्ट हैव या मस्ट हैव बीन, जो रूल हमने बताया, ठीक है, उस रूल पे आधारित ये 12 सेंटेंसेस हैं और इनको हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। तो अभी से प्रैक्टिस में लेंगे। चलिए इसके बाद से अगले तरह के सेंटेंसेस को हम देखते हैं और रूल ऑफ ट्रांसलेट उसका देखते हैं कि उसको हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। चलिए इस टाइप के सेंटेंसेस को हम देखते हैं। यहाँ पे ऐसे वाक्यों से जो है आवश्यकता, नीड, रिक्वायरमेंट का बोध होता है। ऐसे वाक्यों से आवश्यकता का बोध आवश्यकता का बोध होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम जो है इस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वांट या नीड या रिक्वायर, इन तीनों में से किसी एक को रखते हैं। या तो वांट रखेंगे, या तो नीड रखेंगे, या तो रिक्वायर, ठीक है। उसके बाद से हम नाउन यानी ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जैसे मुझे एक कप चाय चाहिए, मुझे एक कप चाय चाहिए, तो पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे। मुझे की अंग्रेजी हम आई लिखते हैं, आई। मुझे की अंग्रेजी सब्जेक्ट के रूप में आई रखेंगे। आई वांट ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी। आई वांट ए कप ऑफ टी। मुझे एक कप चाय चाहिए, या वांट के स्थान पे हम नीड भी लगा सकते हैं। आई नीड ए कप ऑफ टी, या आई रिक्वायर ए कप ऑफ टी। तो आई वांट ए कप ऑफ टी। मुझे एक कलम चाहिए, तो मुझे चाहिए, दूसरे को हम बनाते हैं यहाँ पे, दूसरे को आई, चलिए नीड का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। आई नीड, मुझे चाहिए, क्या चाहिए, एक कलम। आई नीड ए पेन, ए पेन। मुझे एक कलम चाहिए, या मुझे एक कलम की आवश्यकता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि मुझे एक, ये ऐसे भी बोला जा सकता है या लिखा जा सकता है कि मुझे एक कलम चाहिए। ये तो लिखा ही गया है, ऐसे लिखा जा सकता है कि मुझे एक कलम की आवश्यकता है, मुझे एक कलम की आवश्यकता है। तब भी आई वांट या आई नीड का यूज़ करके हम बनाएंगे। आई नीड ए पेन, मुझे एक पेन चाहिए, या मुझे एक पेन की आवश्यकता है। उसे थोड़ी मदद चाहिए, उसे थोड़ी मदद चाहिए, तो उसे थोड़ी मदद चाहिए। तीसरे सेंटेंस को हम बनाते हैं, उसे थोड़ी मदद चाहिए। तो ही, उसे थोड़ी मदद चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे थोड़ी मदद चाहिए, या वह जो है चाहता है। ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वह थोड़ी मदद चाहता है, वह थोड़ी मदद चाहता है। ऐसे लिखा जा सकता है या बोला जा सकता है कि वह थोड़ी मदद चाहता है, या उसे थोड़ी मदद चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, तो ही के साथ नीड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीड्स।
एस जुड़ जाएगा इसमें। ही नीड्स सम हेल्प, सम हेल्प, सम हेल्प, सम हेल्प, ही नीड्स सम हेल्प हो जाएगा। बच्चों को मिठाइयाँ चाहिए या बच्चे मिठाइयाँ चाहते हैं, बच्चों को मिठाइयाँ चाहिए या बच्चे मिठाई चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 को हम बनाएंगे यहाँ पे, तो चिल्ड्रन चाहते हैं, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वांट हो जाएगा। ये आपका चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, तो केवल वांट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। चिल्ड्रन वांट क्या चाहते हैं, स्वीट्स चाहते हैं, स्वीट्स, ये हो जाएगा स्वीट्स। चिल्ड्रन वांट स्वीट्स या चिल्ड्रन नीड स्वीट्स या चिल्ड्रन रिक्वायर्ड स्वीट्स। चलिए 5 को यहाँ पे बनाते हैं। मुझे एक टैक्सी चाहिए या मैं एक टैक्सी चाहता हूँ, या मुझे एक टैक्सी की आवश्यकता है। तो क्या हो जाएगा, आई वांट या आई नीड, आई वांट ए टैक्सी, आई वांट ए टैक्सी या आई नीड ए टैक्सी। 6 को हम बनाते हैं यहाँ पर। उन्हें कुछ गहने चाहिए, उन्हें कुछ गहने चाहिए, तो यहाँ पे दे का यूज होगा। दे वांट या नीड, दे वांट सम ऑर्नामेंट्स, सम गहने, ऑर्नामेंट्स, दे वांट या दे नीड सम ऑर्नामेंट्स, उन्हें कुछ गहने चाहिए। तो इस तरह से हम बनाते हैं सेंटेंस को। रूल ऑफ ट्रांसलेट को देखते हुए आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इसके पहले जितने भी वीडियोस हमने डाले हैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप उन्हें भी आप देख लेंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। आप और हमारे चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल में आपको मैथमेटिक्स, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैथमेटिक्स भी मिलेगा, और इंग्लिश ग्रामर जो कि इंग्लिश को समझने के लिए, इंग्लिश को बोलने के लिए, इंग्लिश को पढ़ने के लिए, उसका अर्थ निकालने के लिए इंग्लिश ग्रामर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश ग्रामर, तो ये इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।